पार्ट 4 में देखते हैं, लुसेंट का पार्ट 4 हिस्ट्री का, उसमें देखते हैं मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो था ये था बृहद्रथ। ठीक है, इसकी राजधानी ग्रीवरज थी। कहाँ थी? ग्रीवरज थी, इसकी राजधानी ग्रीवरज थी। और इसके पुत्र का नाम था जरासंध, जो महाभारत में सुनोगे, जरासंध। फिर ये इतना ही बताया गया, ज़्यादा तो बृहद्रथ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। फिर बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयीन। फिर आ जाते हैं, यहाँ शुरू होता है हर्यक वंश। क्या होता शुरू? हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिम्बिसार को माना जाता है, जो मगध की गद्दी पर बैठा था। ये मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। कब बैठा था? 544 ईस्वी पूर्व बैठा था। और इनका बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। सोच लो कितना ज़्यादा गैपिंग नहीं है, जोड़ लीजिए। 19 बरस है ना। तो मतलब कि बिंबिसार जो है ना, बुद्ध के समकालीन ही समझ लीजिए, बुद्ध के समकालीन ही है। अब बुद्ध बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। वो बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। ये बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को मानता था, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये प्रथम ऐसा शासक जो प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत किया था। ये प्रथम ऐसा माना जाता, प्राचीन भारत का सबसे पुराना शासक माना जाता है। बिंबिसार जो था बृहदत्त को हराया था। बृहदत्त को हराकर अंग राज जो है, अंग राज को मगध में मिला लिया था। बृहदत्त कहाँ का राजा था? अंग का राजा था। उसको हरा करके मगध में मिला लिया था। राजगीर का बढ़िया से निर्माण करा उसने और वहाँ अपनी राजधानी बनाई उसने। 52 वर्षों तक करीबन इसने राज करा। 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 52 वर्ष उसने राज करा। महात्मा बुद्ध की सेवा में ना राजवैद्य जो है जीवक को इसने भेजा था। महात्मा बुद्ध का जो सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। एक अवंती के राजा थे, अवंती के राजा प्रबोध थे। वो जब बीमार हुए थे ना, पांडु रोग से ग्रस्त थे, तब भी जीवक को भेजा था। वैवाहिक संबंध स्थापित करके ना, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, हिक संबंध स्थापित करके इसने साम्राज्य का विस्तार किया था। कौशल नरेश प्रसेनजीत जो थे, महाकोसला नाम था उनको, कौशल के नरेश थे, उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैशाली वैशाली के चेटक थे, चेटक की पुत्री चेलना से शादी की। मध्य नरेश, अभी पंजाब को मध्य बोला जाता है, उस समय पंजाब को मध्य बोला जाता था, मध्य बोला जाता था। क्षेमा उनकी राजकुमारी थी, क्षेमा। अब सोचो ये बिहारी पंजाब तक पहुंच चुका था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिम्बिसार ज्यादा उछल रहा था, उसका पुत्र मार दिया उसको, अजातशत्रु। इसको पितृहंता ही बोलते हैं। 993 ईस्वी पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु। इसका उपनाम था कुनिक। क्या नाम था? कुनिक। प्रारंभ में वो जैन धर्म को मानता था। अब समझे क्यों मारा था इसने। इसका बाबू बौद्ध धर्म मानता था, ये जैन धर्म तब का दिया। अजातशत्रु जो था ना, 32 वर्ष शासन किया मगध की गद्दी पे, जबकि इसके पिता को देख लो तो 52 वर्ष किया। अजातशत्रु के जो मंत्री थे, बर्षकार था, सुयोग मंत्री को बर्षकार था ये। इसी के सहायता पर इन्होंने वैशाली पे आक्रमण करके वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था। जब लिच्छवी वैशाली से युद्ध चल रहा था ना, ग्रंथों के अनुसार पता चलता है, तो उसने कुछ हथियार का प्रयोग किया था जिसका नाम था रथ, मूसल। अभी आधुनिक टैंक बोलते हैं इसको, आज के ज़माना में इसको टैंक बोलते हैं। महाशीला, गुलेल होता था बहुत बड़े बड़े। आप एक फिल्म देखे होंगे बाहुबली, बड़ा बड़ा पत्थर मारता था, वो उसी टाइप का होता था।
661 ईस्वी पूर्व में ना अजात शत्रु की हत्या कर देता है। इसी का बेटा उदयीन कहता बाबू अब जा घर है तू, और ये अपनी राजधानी पाटलीग्राम बनाता है। पाटलीग्राम नाम का एक शहर बसाता है ये पाटलीग्राम। ये भी जैन अनुयायी था। और हर्यक वंश, अब देखो हर्यक वंश का सबसे लास्ट जो राजा था ना नागदत्सक था। नागदत्सक की हत्या शिशुनाग कर देता है। नाग शिशुनाग कर देता है 1412 ईस्वी पूर्व में, इसको भी टपका देता है। और जो राजधानी थी ना पाटलिपुत्रा, उदयीन ने पाटलिपुत्रा बसाया था, इस ये राजधानी को वैशाली पहुंचा देता है। शिशुनाग अपनी राजधानी वैशाली बना में कर देता है। उसी का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक। ठीक है, शिशुनाग जो है ना शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, और उसी का पुत्र होता है कालाशोक। इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है, इसी के टाइम प्रथम बौद्ध संगीति होती है, और वो कहाँ होता है? राजगीर में होता है। महाकश्यप थे। इसी प्रकार कालाशोक जो है, कालाशोक शिशुनाग ने, देखो अब होता क्या है पहले हम बढ़िया समझते हैं। बिंबिसार हुआ, बिंबिसार जो हुआ, उसके बाद अजात शत्रु हुआ, उसके बाद उदयीन हुआ, इसके बेटा नागदत्सक हुए। नागदत्सक की हत्या जो है, यहाँ से टर्म चेंज हुआ था, नागदत्सक की हत्या शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग का बेटा हुआ कालाशोक, समझ गए? कालाशोक हुआ। अब हम समझते हैं बिंबिसार जो हुआ 1544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ईसा पूर्व में बैठा। इसने अपनी राजधानी राजगीर बनाई, ठीक है, और ये लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। फिर क्या हुआ? अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। कब किया? 1493 ईस्वी पूर्व में कर दिया, और ये गद्दी पर बैठ गया। फिर उसी का बेटा उदयीन जो था, उदयीन ने क्या करा? 461 ईसा पूर्व में क्या करा? अपने पिता की हत्या कर दी, और इसने गंगा के किनारे पाटलीग्राम नाम का एक जगह बनाया, एक गांव बसाया, उसी को अपनी राजधानी बना ली। ये दोनों का टाइम था राजगीर, ये दोनों का राजधानी राजगीर था। उदयीन आया तो क्या करा? पाटलिपुत्रा बना दिया, समझ गए? अब उदयीन का पुत्र हुआ नागदत्सक। नागदत्सक का एक मंत्री था शिशुनाग, इसने नागदत्सक को टपका दिया। 412 ईस्वी में क्या करा? इसको टपका दिया, मार दिया। और मारने के बाद क्या करा? शिशुनाग वंश, यहां तक तो हर्यक वंश था, अब आया शिशुनाग वंश। इसने क्या करा? पाटलिपुत्रा से अपनी राजधानी वैशाली लेके चला गया। कहाँ लेकर चला गया? वैशाली लेके चला गया। जब इसका शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, जिसके समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, है ना? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 1483 ईस्वी पूर्व हुआ था ना? कब हुआ था? जब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, नहीं सॉरी यार, हम गलत बोल रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था इसके टाइम, कालाशोक के टाइम द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था अजात शत्रु के टाइम हुआ था 1483 ईस्वी पूर्व, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, और ये वैशाली में हुआ था। कालाशोक ने क्या करा? इसने अपना जो राजधानी है वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा कर दिया इसने। ये तो था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कालाशोक के बाद क्या हुआ? कालाशोक के बाद उसके सबसे जो लास्ट वाले राजा हुए नंदीवर्धन हुए। मैंने शिशुनाग वंश का जो था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन लास्ट हुए
उसके बाद नंद वंश आ जाता है। क्या आ जाता है? नंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक थे महापद्म नंद बोला जाता है, इसको क्षत्रिय विनाशक ही बोला जाता है। और इसके अंतिम शासक हुए घनानंद। अब यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआत हुआ। घनानंद जो था सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। अब इसके बाद क्या होता है? घनानंद को हराता है ये मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो हराता है और क्या करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो अब हम जानेंगे मौर्य वंश के डिटेल, अच्छी तरह से मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे।